तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो के बारे में। तो वर्टिगो क्या होता है, किसको हो सकता है और ये नॉर्मल वर्टिगो से अलग कैसे है। नॉर्मल जो वर्टिगो होता है वो हम बोलते हैं बीपी पीवी, बिनाइन पैरेक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। ये आपका मिडिल एयर इनर एयर में सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। और जो सर्वाइकल वर्टिगो है वो आपका सर्विकल मसल नेक के रीजन में वर्टिगो होता है, मतलब डिजीनेस और बैलेंस में प्रॉब्लम और लाइक इन चीज़ों पे दिक्कत होगा। तो फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर साकेत गोखले को भी हुआ था ये चीज़, और बहुत लोगों ने इनके ऊपर वीडियोस भी बनाया कि इनकी टेक्निक सही नहीं है, इनका फॉर्म ख़राब है, इसलिए इनको ये प्रॉब्लम हुआ होगा। पर उस टाइम में मैंने वीडियोस नहीं बनाया था बिकॉज बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि इंसान को आप बस इन चीज़ों से नहीं बता सकते हो कि इनको वर्टिगो हुआ है, क्योंकि बहुत हिस्ट्री होता है। देखो, पोस्चर प्रोलॉन्ग टाइम में जब ख़राब होता है तो नेक पे इश्यूज आ सकते हैं। पर एक्सरसाइज पे अगर हम एक्सरसाइज जब हम परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, 1 से 2 मिनट तक हम एक रैप लगाते हैं एक एक्सरसाइज का। उस टाइम तक अगर नेक बैंड है या फिर हम बैंड होके कुछ चीज़ करते हैं तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो कुछ इंजरी नहीं कर सकता है। वो आप अगर स्पाइन को बेंड करके भी इस तरह लिफ्टिंग कर रहे हो, तो वेट उठा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप कर रहे हो। और वो साकेत को के लिए कोई नॉर्मल इंसान का तरह उसको ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि एक्सरसाइज कैसा करना है, उसको पता है अच्छे से। उनको टेक्निक अच्छे से आता है, टाइम अंडर टेंशन, फुल अच्छा से इसेंट्रिक पे होल्ड करना, नीचे तक ना हैवी वेट से पोज लेना, फिर से ऊपर उठाना, वो अच्छे से जानते हैं, ट्रेनिंग प्रिंसिपल उसको पता है। तो ये सब वीडियोस में मैंने देखा है कि उनको ट्रिगर कर रहा है कोई कि टेक्निक पता नहीं है, ऐसा इसकी वजह से हुआ है। दूसरा आया कि उनका लाइफस्टाइल। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में एडिटिंग करते हैं, लाइक वीडियो शूट करते हैं। तो इसको क्या हम बोल सकते हैं कि इसके वजह से हुआ है? हाँ, हो सकता है। बिकॉज़ जब आप प्रोलॉन्ग बैठते हो तो नेक में पेन होता है, जो कि क्रोनिक केस हो सकता है, पर उन्होंने इस चीज़ के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं। तो रिसेंटली मैंने उनका एक वीडियो देखा था, शॉर्ट पे आ रहा था रिकमेंडेशन। वहाँ पे उन्होंने बताया था कि उनको नेक पे बहुत बुरा पेन हो रहा था जब उन्होंने एक मसाज कराया था। हम उसको बोलते हैं मायोफेशियल रिलीज। वो कोई फिजियोथेरेपी का टेक्निक मतलब नहीं है, वो एक ट्रीटमेंट भी नहीं है। लाइक मेनली वो चीज़ें बॉडी बिल्डर कराते हैं बिकॉज ऑफ उनका जो टाइटनेस ज़्यादा होता है बॉडी में, बॉडी बिल्डिंग शोज जब खेलते हैं उससे पहले वो कराते हैं रिलीज कराने के लिए। तो सब लोग करते हैं मसाज। तो सर्वाइकल रीजन जो है ना, वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पे आपके बहुत सारे नर्व्स जा रहे हैं स्पाइनल कोर्ड से होते हुए, और वहाँ पे अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर या एग्जाम्पल जब नोट्स खोलते हैं मसल के, उसमें अगर बहुत प्रेशर दिया तो इस जगह पे दिक्कत हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि उनको उस सेशन के बाद से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हो सकता है जिन प्रैक्टिशनर ने उनके ऊपर अप्लाई किया उन्होंने कुछ गलती किया होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ इस रीज़न से हुआ है, उनका कहना ये था। तो हिस्ट्री ऑफ इंजरी से हम बस ये पता कर सकते हैं कि इसके बाद से उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुआ है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए बस आपका लाइक सब्जेक्टिव हिस्ट्री सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ जानना पड़ता होगा, मेडिकल टेस्ट सब चीज़ें करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि उनको एक्चुअली वर्टिगो हुआ है कि नहीं। तो अभी तो पता है हमें उनको वर्टिगो है। और लाइक क्यों वर्टिगो होता है, नेक पे वर्टिगो होने का रीज़न क्या है? हमारा जो जो मतलब जॉइंट्स है ना, उस पे एक चीज़ है, हम बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। जैसे कि अगर मैं आँख बंद कर दूँ तो मुझे पता है मेरा हाथ स्पेस पे कहाँ पे है। अगर मैं अभी मैं बोल सकता हूँ मेरा हाथ इधर है, इस जगह पे, इस जगह पे मुझे पता है, मैं सेंस कर पा रहा हूँ विथ क्लोजिंग माय आईज, मुझे पता है, क्योंकि ये मेरा प्रोप्रियोसेप्शन बता रहा है जो जॉइंट पोजीशन कहाँ पे है, ये मैं बोल सकता हूँ। उस तरह नेक में भी बहुत सारे नर्व जा रहे हैं प्रोप्रियोसेप्शन जॉइंट अवेयरनेस के लिए, जो अगर आपने डैमेज कर दिया उन चीज़ों को तो वो बैलेंस पे हैम्पर कर सकते हैं। तो हो सकता है उस ट्रीटमेंट की वजह से उनको ये चीज़ में दिक्कत हुआ होगा, जिससे वो ओवर द टाइम क्रोनिक हो गया है, स्टिफनेस हो गया है, और लाइक उसको प्रॉपर हीलिंग नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनको धीरे धीरे ये सब सिम्टम्स आना शुरू हुआ, नेक पेन, हेडेक। और अभी देख सकते हो वो सीवियर हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेनिंग करना बंद कर दिया था बहुत टाइम से, और वो अभी रिहैब कर रहे हैं। तो उनका डॉक्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट ने ये बताया कि अभी वो
उस हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हैवी वेट फिर से लिफ्ट करेंगे तो नेक पे टेंशन आएगा और ज़्यादा क्रोनिक वो चीज़ हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसको रिहैब कराना पड़ेगा अभी। जैसे उन्होंने सीरीज़ बनाया था कि वो फिर से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वीडियोज़ में दिखा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी वो लाइट वेट से फेलियर तक हिट कर रहे हैं, मतलब उतना हैवी वेट नहीं लेके वो कम वेट लेके पुश कर रहे हैं। और ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बस कोई इंसान अगर एक्सरसाइज कर रहा है उसको ये नहीं हो सकता, ऐसा बात नहीं है। नेक पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, स्पेशली नेक का ट्रेनिंग आपको अच्छे से करना चाहिए और साथ पे आपको दूसरा चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अब जब आप लाइक आपका लाइफस्टाइल देखिए, आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस पे हो, अपने नेक एरिया को कितना ज़्यादा आप ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहे हो, लाइक आप सारा दिन बैठ रहे हो कंप्यूटर पे या फिर कोई ऐसा टास्क तो नहीं कर रहे हो जहाँ पे आपको स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है नेक पे। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान दोगे तो उतना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस नहीं करना पड़ेगा।